हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफर्ट करियर क्लासेस। मैं हूं सिराज अहमद और आज डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चंस हैं और ये खास करके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। तो ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D। ए ऑप्शन में दिया हुआ है बायोलिस्टिक्स यानी जीन गन इसको बोलेंगे। बी में दिया हुआ माइक्रो इंजेक्शन। सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोपोरेशन और डी में दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के लिए कौन सा नहीं कर सकते हैं यूज। तो ख़ास करके इसमें एग्रोबैक्टीरियम जो होगा ये आंसर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बायोलिस्टिक माइक्रो इंजेक्शन एंड इलेक्ट्रोपोरेशन जो है कंडीशन है, ये एक तरह से इन्वॉल्व होता है जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो ये तो तीनों तो इसके लिए है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कैन नॉट भी दिया हुआ है, यानी कौन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस आंसर इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है? एक तरह का एंजाइम है। क्या होगा? एंजाइम। ठीक है, इनका स्पेसिफिक जो मेन फंक्शन होता है, ये कट करते हैं डीएनए को। सपोज दैट कोई डीएनए होगा और उस डीएनए को कट करना होगा स्मॉल फ्रेगमेंट में, दैट इज़ डन बाय एंजाइम। विच एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब एंडोन्यूक्लियस दिया हुआ तो ये स्पेसिफिक पॉइंट पे डीएनए के मिड पॉइंट पे कहीं कट करता है, जहाँ पे इसका पोजीशन होता है कट करने का। ठीक है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का फॉर्म करता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, बी में दिया हुआ प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स फॉर डीजेनरेशन ऑफ डीएनए, सी दिया हुआ है यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डी दिया हुआ है यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। ओके, तो इसमें से यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन को, जो जीन होता है डीएनए वगैरह, इनको कट करते हैं। डीएनए पे जीन होता है, ठीक है, तो उसको कट करने के काम में आता है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जाता है। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन क्या जाएगा? सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम के इसमें दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन apparatus। और ये apparatus दिया हुआ है, apparatus और इसका फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो दिया हुआ है यहाँ पे ये स्टेराइल एयर वगैरह दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये एक तरह से बायोरिएक्टर का काम करता है। ठीक, तो बायोरिएक्टर जो होता है वो बड़े बड़े मटेरियल को, प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। लाइक इंसुलिन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके काम में आते हैं। तो इसमें आपको पहचानना होगा डायग्राम को देख करके और आंसर करेक्ट करना होगा। तो ये डायग्राम जो है ये स्टिर्ड टैंक होता है। क्या होता है? स्टिर्ड, STIRRED, स्टिर्ड टैंक। ठीक, तो स्टिर्ड टैंक जो होता है वो एक तरह का क्या होता है? बायोरिएक्टर होता है। क्या होता है? बायोरिएक्टर। ठीक है, अब स्टिर्ड टैंक वाले जो बायोरिएक्टर होते हैं, इसमें जो प्रोसेस चलता है वो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। व्हाट इज दिस? फर्मेंटेशन। ओके, तो फर्मेंटेशन, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट जा रहा है? सी मिल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर कैरी आउट फर्मेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चौथे नंबर का देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर एंजाइम्स विच।
इस भी तेरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको पढ़ करके आप देखिए कौन सा करेक्ट जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। पहला ही एक तरह से मिल गया आंसर। एंडोन्यूक्लियस का जो काम होता है एंजाइम का, ये कट करता है किसको, डीएनए को, कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन पर। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, स्पूलिंग। स्पूलिंग इज, अब स्पूलिंग के बारे में पूछा गया है, ये मतलब क्या है स्पूलिंग। ठीक है, तो बता देते हैं। स्पूलिंग जो एक प्रोसेस होता है, अब यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, तो बताते चल रहे हैं। स्पूलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, जो डीएनए वगैरह होता है उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक तरह से चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद में उसको, जब डीएनए पीपीटी की कंडीशन में जाता है तो इसको निकालते हैं। ठीक है, कलेक्शन जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। अब थोड़ा सा आप थीम समझाते हैं कैसा। जैसे मान लिया जब कोई सेल होता है, सेल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए सेल है, इसको किसी टेस्ट ट्यूब में डाले, ये सेल पहुंच गया इधर, तो इसको तोड़ने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे सेल वाल है तो सेल वाल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डालेंगे। जैसे सेलुलोज अगर बना होगा, प्लांट सेल है तो सेलुलेज एंजाइम डालेंगे। काइटिन का अगर बना होगा तो काइटिनेज डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम डाल के उसको सेल वाल को डाइजेस्ट करते हैं। फिर अलग अलग ऐसे डीएनएज को छोड़ करके आरएनएज, लाइपेज, प्रोटीएजेज सब एंजाइम डाल करके इसको डाइजेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली डीएनए इसके अंदर बचता है। ओके, अब जब डीएनए बचेगा तो उस डीएनए को क्या किया जाता है, फिर सेपरेट करते हैं। सपोज दैट ये डीएनए होगा, ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है डीएनए, तो इसको अलग करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसमें चिल्ड एथेनॉल डालते हैं। यानी जो एल्कोहल होता है वो चिल्ड होना चाहिए। ठीक है ना, चिल्ड इथेनॉल, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें लैब में। फिर ये क्या हो जाता है, पीपीटी के फॉर्म में हो जाता है डीएनए। अब डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं इसको और कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, स्पूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा करेक्ट, ए। ठीक है गाइस, वेरी सिंपल और इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था क्वेश्चन, चौथा था कि पांचवा था, चौथा था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 किधर गया, हाँ ये क्वेश्चन पांचवा था। ठीक है, पांचवें का ये आंसर गया। ठीक है, ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिए। मेक, यहाँ डॉट 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 का ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन इसको देखना है डीएनए के अंदर। तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ऑप्शन दिया हुआ डीएनए लाइगेज, कट करने का जो डीएनए को कट करने वाले एंजाइम होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ मिल गया ऑप्शन बी, तो करेक्ट यही जाएगा। डीएनए लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमर बनाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो क्या करता है, वायरस के अंदर होता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाता है, किससे, डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन आरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। कट करने का काम कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पोजीशन कहेगा तो ऑलवेज क्या आ जाएगा, एंडोन्यूक्लियस जाएगा। ठीक है ना, स्पेसिफिक के लिए एंडो। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, मेथड इन्वॉल्विंग एंट्री of high velocity gold micro particles coated with DNA into
प्लांट सेल इज। तो ये जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा 7वें का, तो इसको चेक कर लीजिए लिखा है, और इसका आंसर जो जाएगा वो सीधा सीधा मिल जा रहा है, बायोलिस्टिक जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशंस स्टार्ट, ये मिल गया यहाँ पे, इसके बाद देखिएगा स्टार्ट्स जो होते हैं, तो क्या जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8वां का, इसके ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें जाएगा सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बी जाएगा करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिलीज्ड विथ, वेरी इजी, ये तो डार्विन जाएगा इसका, सी डार्विन और स्टैनली कौन। ठीक है। तो इसमें कौन से, नहीं ये डार्विन नहीं जाएगा, बी जाएगा, स्टैनली कौन जाएगा और हर्बर्ट बॉयर जाएगा। तो ठीक है, बी और सी मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी जाएगा। ठीक है, बोथ बी एंड सी इज़ करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हैज बीन इनकरेक्टली मैच्ड विथ देयर फंक्शन। तो इसमें का लाइगेज मॉलिकुलर ग्लू नहीं, एंडोन्यूक्लियस केमिकल स्लैब नहीं, सी जाएगा डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइंट। ठीक है, ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया तो यही इनकरेक्ट जा रहा है। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है पॉलीमर बनाना, ठीक है ना, इनकरेक्टली मैच विद देयर फंक्शन बोला, बाकी तो सही जा रहा, तो ये जाएगा आंसर इसका 10वीं का सी करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।